হরিয়ানার নুহতে ধর্মীয় মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসার ঘটনায় নিভছে না অশান্তির আগুন। নুহু ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি অঞ্চলে লেগেছে এর আঁচ। এই ঘটনা নিয়ে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক হারে উস্কানিমূলক পোস্ট এই হিংসার কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। গত 2 সপ্তাহ ধরে 31শে জুলাই ধর্মীয় মিছিলকে উস্কানিমূলক পোস্ট করা হয়েছিল বলে খবর। পোস্টগুলিতে ঘৃণ্য ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছিল। এই উস্কানিমূলক পোস্টার এই নুহুর ঘটনা বলে ধারণা। হরিয়ানায় সাম্প্রতিক সহিংসতার বিষয়ে নুহের পুলিশ সুপার বরুণ সিং সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ কয়েকটি কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে এবং দিনরাত সতর্কতা চালানো হচ্ছে, যা নিশ্চিত করেছে স্বাভাবিক হওয়ার অনুভূতিও আসছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক ঘটনার পর নতুন করে কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। সব এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর প্রায় 14টি কোম্পানিকে বাইরে থেকে ডাকা হয়েছে এবং হরিয়ানা পুলিশের 21টি কোম্পানিকেও মোতায়েন করা হয়েছে। দিনরাত নজরদারি করা হচ্ছে, স্বাভাবিক হওয়ার অনুভূতি আসছে। যদি আমরা গত 24 ঘন্টার কথা বলি, তাহলে 4টি নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হরিয়ানা সরকার আংশিকভাবে একাধিক জেলায় দুপুর 1টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট সাসপেনশন তুলে নিয়েছে। রাজ্য সরকার তার আদেশে বলেছে যে সিইটি স্ক্রিনিং পরীক্ষায় প্রার্থীদের তাদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার সুবিধার্থে উল্লেখিত সময়ের জন্য ইন্টারনেট তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফরিদাবাদের নুহতে ইন্টারনেট আংশিকভাবে তুলে নেওয়া হবে। পুলিশ সুপার বরুণ সিং বলেছেন, নতুন কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ঘটনার পর নতুন কোনো সহিংসতার খবর সামনে আসেনি। সমস্ত এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, দিনরাত নজরদারি করা হচ্ছে। স্বাভাবিক হতে পারে পরিস্থিতি। যদি গত 24 ঘন্টার কথা বলি, তাহলে নতুন 4টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वायलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पे फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। करीब 14 कंपनी बाहर से बुलाई गई हैं जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं और 21 कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की हैं वो अपार्ट फ्रॉम द न्यू पुलिस वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड। सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 एफआईआर और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 एफआईआर हो गई हैं। 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं एफआईआर्स और एक एफआईआर एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने एसटीएफ की और सीआईए की कंबाइंड बनाई हैं, जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 एसआईटी गठित की गई हैं, जिसके अंदर ये सभी केसेस दिए गए हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एविडेंस पे हम टेक्निकल एविडेंस पे और अन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे वर्कआउट कर सकें। इसके अलावा जितने भी घटनास्थल थे वहाँ की आसपास की सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरास थे, चाहे वो प्राइवेट पर्सनल लोगों के थे कैमरास, उनसे सभी हार्ड डिस्क जो हैं इवैल्यूएशन के लिए ले ली गई है। और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गठित करके एक वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो एनालिटिक्स बहुत ही गहनतापूर्वक किया जा रहा है और उनके स्क्रीनशॉट्स के जो है प्रिंटआउट्स लेकर और उनके एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर जिसमें भी भड़काऊ भाषण इत्यादि या वायलेंस के समय या उससे पहले के जो घटनाएं इमीडिएटली जो ट्रिगर पॉइंट्स थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ आज जिन जगहों पे जिन गाँवों में से वायलेंस ज़्यादा हुई थी उन गाँवों में टू सर्च फॉर द क्रिमिनल्स और जो वहाँ के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनकी सर्च के लिए एवं रिकवरी ऑफ अदर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस
वी हैव डन दी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। इसमें हमने सिंगार विलेज में और इसके अलावा मेवली गांव में, जलालपुर गांव में और शिकारपुर गांव में हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस किए हैं और कुछ लोगों को हमने उसमें एप्रीहेंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। হরিয়ানার নোহতে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্টগুলি ফরওয়ার্ড না করার জন্য সতর্ক করেছেন। তিনি আরও জোর দিয়েছেন, সংঘর্ষের ঘটনায় ৮৩টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যেকের উচিত শান্তি বজায় রাখা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের উস্কানিমূলক পোস্ট ফরওয়ার্ড করা উচিত নয়। তদন্ত চলছে। हमारे मेहता जी पूर्व मंत्री हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने ऑपरेशन कराया, इनका हालचाल सर, मेवात में जो हिंसा हुई, हरियाणा के लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि शांति जरूर बनी चुकी है? सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सर, अब तक क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई है? आखिरकार क्यों हुई है हिंसा? क्यों, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही? सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। जो जिसने जहाँ किया है उसकी हम कार्रवाई करेंगे। উস্কানিমূলক পোস্ট ঘিরে নড়ে চড়ে বসেছে হরিয়ানা সরকারের পুলিশ। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 3টি এফআইআরও নথিভুক্ত করা হয়েছে, যদিও এ ব্যাপারে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি হরিয়ানা পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।